अच्छा, जो नेक्स्ट असाइनमेंट है हमारी वो है सम इफ़ बेसिक्स 1। और ये एक बहुत ही कॉमनली यूज़ होने वाला फार्मूला है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, लेकिन है बहुत आसान। बेसिकली ये क्या है, सम इफ़ को तो छोड़ें, सबसे पहले मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये रीजन वाइज किसी प्रोडक्ट की सेल्स हैं, ये टोटल, अगर मैं आपसे कहूँ इसका टोटल निकालना है, तो आप कहोगे कोई मसला ही नहीं, ये तो हमने अभी देखा है कि इक्वल्स टू सम किया, टैब दबाया और पूरी रेंज को सिलेक्ट करके एंटर कर दिया तो सम आ जाता है। ठीक है। अगर मैं कहूँ ये ऑटोमेटिकली निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इसके नीचे आके आप ऑल्ट इक्वल इकट्ठा दबाएंगे और एंटर कर देंगे। ये टोटल करने का भी तरीका है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मुझे ये टोटल सेल नहीं चाहिए, बल्कि मुझे रीजन वाइज सेल चाहिए, ईस्ट की टोटल सेल कितनी है ये आप बता दें, नॉर्थ की टोटल सेल कितनी है ये आप बता दें, साउथ की कितनी है ये आप बता दें। दैट मीन्स कि जब कंडीशन आ जाए कि सेल आपने सारी नहीं बतानी बल्कि किसी स्पेसिफिक रीजन की बतानी है, तो फिर इस सिचुएशन को कहते हैं हम सम इफ़। नाम से ही समझ में आ रहा है। तो अच्छा, अब लेकिन अगर रीजन्स हैं, ये अब मुझे नहीं पता कितने हैं, ये लग तो 4 रहे हैं लेकिन हो सकता है कुछ ज़्यादा हो, तो बजाय कि मैं ख़ुद से नोटिस करके डुप्लीकेट वैल्यूज़ फाइंड करने की कोशिश करूं, हम क्या करते हैं, इस पूरी रेंज को ही कंट्रोल शिफ्ट डाउन करके कॉपी करते हैं। इसको मैं ज़रा सा जूम कर देता हूँ। इस रेंज को मैंने कंट्रोल शिफ्ट डाउन करके कॉपी किया और फिर यहाँ पर कहीं आके मैंने इसको कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दिया। ठीक है। अब ये जो रीजन्स मैंने पेस्ट किए हैं इसमें तो डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी हैं, तो डुप्लीकेट्स रिमूव करने के लिए आपकी ये ऑलरेडी सिलेक्टेड तो है, तो मैं क्या करूँगा, मैं डेटा के टैब पे जाऊँगा। डेटा के टैब में जाके रिमूव डुप्लीकेट्स का एक ऑप्शन है, इसको आपने क्लिक किया तो ये बस एक दफ़ा आपसे कंफर्म करेगा कि जिस जगह की आप डाटा डिलीट करना चाह रहे हैं क्या उसकी हेडिंग का नाम रीजन्स है। हमने कहा बिल्कुल सही पहचाना, ओके कर दें। तो देखें खुद ब खुद वो कह रहा है 8 डुप्लीकेट वैल्यूज़ फाउंड एंड रिमूव्ड, 4 यूनिक वैल्यूज़ रिमेन हो गई, ओके कर दें। बस ये रीजन वाइज हमारे पास ये यूनिक रीजन्स आ गए सारे। इसको हम होम पे जाके अगर ज़रा अरेंज करना चाहें तो आप, क्योंकि अलाइनमेंट इसकी मिडल थी ना, तो या तो सबकी मिडल कर लें आप या सबकी लेफ़्ट की तरफ कर लें, तो इस तरह से कर सकते हैं। अब हम कहते हैं जी टोटल सेल्स, तो टोटल सेल्स तो अब निकालनी है लेकिन बाय रीजन निकालनी है, तो ये चीज़ है, इस चीज़ का नाम है सम इफ़। अब कंडीशन आ गई, तो इक्वल्स टू सम इफ़ हम लगाएंगे। सम इफ़ की 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। वो कहता है रेंज बताओ, क्राइटेरिया बताओ, सम रेंज बताओ। अच्छा, रेंज और सम रेंज वगैरह बताने से पहले मैं आपको जो है ना एक चीज़ बताना चाहता हूँ। एक्सेल में 2 टर्म्स बड़ी कॉमन है, एक तो है सेल और एक है रेंज। याद रखें कि सेल जो है वो एक सिंगल सेल होता है, हालांकि इसके बरक्स जो है वो रेंज जो है वो पूरी कलेक्शन ऑफ सेल्स होती है। मतलब ज़्यादा सारे सेल अगर होंगे तो उसको हम रेंज कहते हैं, और अगर एक सेल होगा तो उसको सेल कहते हैं। तो ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है। तो अगर कोई क्राइटेरिया या सेल या रेफरेंस का नाम यूज़ हो, या क्राइटेरिया का नाम यूज़ हो, या रेफरेंस का नाम, या फिर सेल का नाम, तो आपने हमेशा एक सेल सेलेक्ट करना है। ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए आप ये याद रखें, और भी तरीके हैं लेकिन मैं आपको बताऊंगा फिर बाद में। इक्वल्स टू सम इफ़ रेंज। रेंज का मतलब है क्राइटेरिया से रिलेटेड जो डेटा में जगह है वो कहाँ है। मतलब हम कह रहे हैं हमारा क्राइटेरिया तो ईस्ट है क्योंकि हमने ईस्ट की सेल निकालनी है। क्राइटेरिया का मतलब है किस चीज़ की सेल निकालनी है। रेंज का मतलब है उससे रिलेटेड डेटा कहाँ है, तो हम कहते हैं उससे रिलेटेड डेटा तो ये है। इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लिया हमने, कॉमा। वो कहता है ठीक है, ये तो रीजन्स के बहुत सारा डेटा है, आपको इसमें से क्या चाहिए। हम कहते हैं हमें इसमें फ़िलहाल चाहिए ईस्ट की सेल, क्योंकि हम ईस्ट के सामने हैं तो ईस्ट की सेल चाहिए, कॉमा। सम रेंज वो कहता है
कि ठीक है मैं ईस्ट की सेल तो निकाल लूँगा, लेकिन कौन से कॉलम से निकालूँ? हम कहते हैं सम रेंज। नाम से समझ में आ रहा है वो रेंज जो ऐड करनी है आपने, मतलब जिसका सम निकालना है। तो हमने सम निकालना है इसका, ये पूरा कॉलम सेलेक्ट किया और एंटर कर दिया। अब जिस तरह हमने पहले रूल देखा था कि ड्रैगिंग में आपने देखना है अगर पूरा कॉलम सेलेक्ट कर दिया और सिर्फ नीचे ही नीचे ड्रैग करना है तो फिर फिक्स करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ए टू ए जब पूरा ही कॉलम सेलेक्ट कर दिया तो वो नीचे कहीं मूव नहीं होगा। हाँ, रीजन्स जो हैं वो नीचे मूव हो सकते हैं, तो नीचे मूव होने चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट में हमें नॉर्थ की सेल चाहिए, उससे नेक्स्ट में साउथ की सेल चाहिए, उसमें वेस्ट की सेल चाहिए। तो ये हमने डबल क्लिक करके ड्रैग कर दिया तो ये सबकी सेल आ गई। सेकंड में खुद ब खुद क्राइटेरिया क्या हो गया? ये। उससे नेक्स्ट में क्या क्राइटेरिया हो गया? ये। उससे नेक्स्ट में क्या हो गया? ये। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसकी सिर्फ 3 ही चीज़ें दोबारा से एक दफ़ा देख लेते हैं। सम इफ, रेंज का मतलब है डेटा कहाँ है, क्राइटेरिया से रिलेटेड डेटा कहाँ है। हम कहते हैं क्राइटेरिया से रिलेटेड डेटा ये रहा। वो कहता है इस डेटा में से आपको किसकी सेल चाहिए। हम कहते हैं क्राइटेरिया ये है, जिसकी सेल चाहिए वो क्राइटेरिया, कॉमा, और सेल कहाँ से चाहिए वो सम रेंज है। वो सेल सेलेक्ट किया हमने, एंटर किया, डबल क्लिक करके हमने ड्रैग कर दिया। और अगर वैसे टोटल निकालना हो तो ऑल्ट इक्वल तो ऑब्वियसली हम यूज़ कर ही सकते हैं। तो ये तरीका है सम इफ़ के थ्रू सेल्स निकालने का। यहाँ तक करें, फिर मैं आपको एक मेथड 2 बताऊँगा।